Hi everyone, welcome back to our channel. जून 2024 में HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड्स पर न्यू चेंजेस इम्प्लीमेंट किए थे रिलेटेड टू लेट पेमेंट फीस एंड फाइनेंस चार्जेस और साथ ही ये अनाउंस किया था दैट दे विल इम्प्लीमेंट अ फ्यू चेंजेस रिलेटेड टू फीस एंड चार्जेस एंड सिलेक्ट पेंडिंग कैटेगरीज जैसे कि यूटिलिटी, फ्यूल, रेंट एंड एजुकेशन जो कि 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। रिसेंटली HDFC बैंक ने कुछ और चेंजेस अनाउंस कर दिए हैं जो कि 1 सितंबर एंड 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि ये चेंजेस HDFC क्रेडिट कार्ड के वैल्यू बैक को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटी, फ्यूल, एजुकेशन एंड रेंट स्पेंड की जिन पर मेजर चेंजेस हुए हैं। तो अब अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूटिलिटी, फ्यूल, एजुकेशन और रेंट स्पेंड करते हैं तो आपको 1% एडिशनल ट्रांजैक्शन फी पे करनी होगी आफ्टर एक्सीडिंग अ सर्टेन स्पेंड थ्रेशोल्ड। रेंट एंड एजुकेशन पेमेंट्स के ट्रांजैक्शन पर 1% ट्रांजैक्शन चार्ज is capped at ₹3,000 per transaction for each category. इसके अलावा आपको ₹50,000 से ऊपर की यूटिलिटी स्पेंड और ₹15,000 से ऊपर की फ्यूल स्पेंड पर भी 1% ट्रांजैक्शन फी पे करनी होगी up to ₹3,000 per transaction for each category. In addition to transaction charges, HDFC बैंक ने कुछ कैटेगरीज के स्पेंड पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स पर भी कैपिंग ऐड कर दी है। तो 1 सितंबर से HDFC क्रेडिट कार्ड यूजर्स यूटिलिटी एंड टेलीकॉम एंड केबल स्पेंड पर एक महीने में सिर्फ 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर पाएंगे फॉर ईच कैटेगरी। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन पेमेंट्स किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको कोई भी रिवॉर्ड बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन डायरेक्टली कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट या POS के थ्रू की गई ट्रांजैक्शन अभी भी रिवॉर्ड बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही HDFC ने अपने पॉपुलर इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड रिडेम्पशन पर भी मैक्सिमम कैपिंग ऐड कर दी है जो कि 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होगी। इन्फिनिया कार्ड यूजर्स अब एक क्वार्टर में एक ही एप्पल प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कर पाएंगे थ्रू द स्मार्ट बाय पोर्टल। सिमिलरली अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को तनिष्क वाउचर्स के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो आप एक क्वार्टर में 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं। इन सब चेंजेस के साथ ही HDFC ने कुछ और चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं जैसे कि नाउ कार्ड यूजर्स हैव टू पे अ रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी ऑफ ₹50, लेकिन कुछ एक्सक्लूडेड कार्ड्स हैं जिन पर कोई रिडेम्पशन फी नहीं चार्ज की जाएगी। HDFC कार्ड यूजर्स जो इजी EMI ऑप्शन ऑप्ट करेंगे उस पर भी दे हैव टू पे अ प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹299 and except a few cards, all HDFC credit cards will come with a forex markup fee of 3.5%. इन चेंजेस के बाद जो कस्टमर्स अपना HDFC क्रेडिट कार्ड प्राइमरीली फ्यूल, यूटिलिटी, रेंट एंड एजुकेशन स्पेंड्स के लिए यूज करते थे will not only miss out on maximizing the rewards बल्कि अब उन्हें एडिशनल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपके पास HDFC डायनस क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड है और आप महीने में ₹70,000 की यूटिलिटी स्पेंड कर लेते हैं तो जहां आप ₹70,000 की यूटिलिटी स्पेंड पर पहले 233 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते थे जिनको आप 1:1 की वैल्यू में रिडीम कर सकते हैं, वहीं इन चेंजेस के बाद आप मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर पाएंगे और आपको एडिशनल ₹200 भी पे करने होंगे। इसके हिसाब से आपका ओवरऑल वैल्यू बैक ऑन यूटिलिटी स्पेंड विल कम डाउन फ्रॉम ₹2,333 टू ₹1,800 जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट हो सकता है ऑन योर टोटल एनुअल स्पेंड। अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपको देखना होगा कि आप अब अपने क्रेडिट कार्ड पर मैक्सिमम वैल्यू बैक कैसे अर्न कर पाएंगे। You can even move some of your spends to other cards offering better value on these transactions. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।